जो बेहद आसान घरेलू नुस्खा मैं आप सभी भाइयों और बहनों को बहुत शांत तरीके से सरल भाषा में और धीरे धीरे समझाने जा रहा हूं, उसका असर इतना प्रभावशाली माना जाता है कि कई वर्षों से चली आ रही पुरानी कब्ज की परेशानी केवल थोड़ी राहत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे जड़ से दूर होने में मदद मिल सकती है। इसके इस्तेमाल से पेट की सफाई भी बेहतर तरीके से होने लगती है और शरीर के अंदर लंबे समय से जमा बेकार पदार्थों और टॉक्सिन्स यानी शरीर में इकट्ठा हुए हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने की प्राकृतिक प्रक्रिया को सहारा मिल सकता है। यह उपाय पूरी तरह घर में मिलने वाली नेचुरल चीजों से तैयार किया जाता है और इसमें इस्तेमाल होने वाली 4 बेहद साधारण सामग्रियां इतनी आम और रोजमर्रा में काम आने वाली हैं कि अधिकतर लोगों की किचन में पहले से मौजूद रहती हैं। अगर किसी कारण से ये चीजें आपके घर में उपलब्ध नहीं हैं, तो आप इन्हें अपने आसपास मौजूद किसी भी ग्रोसरी शॉप, छोटे जनरल स्टोर या नजदीक के सामान्य बाजार से बेहद आसानी से खरीद सकते हैं और इन्हें ढूंढने में आपको किसी खास तरह की परेशानी नहीं होगी। इस पूरे घरेलू उपाय को तैयार करने की प्रक्रिया भी इतनी आसान और सीधी है कि इसे बनाने के लिए न तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है और न ही आपको किसी लंबे, मुश्किल या उलझे हुए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप इस नुस्खे को करीब 5 से 10 मिनट के अंदर आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं और चाहें तो उसी समय से इसका इस्तेमाल भी शुरू कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे इसका प्रभाव आपको महसूस होने लग सकता है। तो अब बिना किसी गैर जरूरी देरी के और अपना कीमती समय बर्बाद किए पूरे ध्यान और शांति के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस आसान घरेलू नुस्खे को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अंदर से एक नई मोटिवेशन यानी हौसला मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बढ़ता है और आपके लिए लगातार बेहतर, उपयोगी और जानकारी से भरपूर वीडियो तैयार करने की प्रेरणा मिलती रहती है। इसके साथ ही कमेंट करके यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे इस समय कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ से जुड़े हैं या फिर भारत से बाहर किसी दूसरे देश से हमारा वीडियो देख रहे हैं। मैं आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार भी करता हूं। अब आइए दोस्तों, उस परेशानी की बात करते हैं जो हर सुबह उठते ही लाखों लोगों को परेशान करती है, और वह परेशानी है पेट का सही तरीके से साफ ना होना। अगर आपके साथ भी लगातार ऐसा होता है कि सुबह पेट अच्छी तरह फ्रेश नहीं हो पाता या पेट पूरी तरह खाली हो जाने जैसा महसूस नहीं होता, तो इस परेशानी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक कब्ज या पेट ठीक से साफ न होने की समस्या बनी रहे तो पाचन से जुड़ी दूसरी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं और इसका असर आपकी रोजमर्रा की सेहत, एनर्जी और आराम पर पड़ सकता है। इसलिए यदि कब्ज लंबे समय से बनी हुई है, बार बार हो रही है या इसके साथ पेट में तेज दर्द, खून आना या वजन कम होना जैसी परेशानी दिखाई दे, तो डॉक्टर से जांच करवाना भी जरूरी होता है। आयुर्वेद की पारंपरिक मान्यताओं में पाचन तंत्र को शरीर की सेहत का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और पेट की गड़बड़ी को कई परेशानियों से जोड़कर देखा जाता रहा है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के कई अलग अलग कारण और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसलिए केवल पेट साफ न होने को इन बीमारियों की सीधी वजह मानना सही नहीं होगा। लेकिन पाचन सही रहने, कब्ज से बचने और नियमित मल त्याग होने से व्यक्ति की रोजमर्रा की सेहत और आराम बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक पुराना, पारंपरिक और बेहद आसान घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों का उपयोग हमारी दादी नानी के समय से घरों में पाचन से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियों के लिए किया जाता रहा है। यह नुस्खा नेचुरल चीजों से तैयार किया जाता है और इसे आप केवल 5 मिनट के अंदर अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। हालांकि किसी भी घरेलू उपाय का असर हर व्यक्ति के शरीर पर एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है, इसलिए इसे किसी बीमारी के पक्के इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली पहली सामग्री की। इस घरेलू नुस्खे की पहली सामग्री है अजवाइन, जिसे इंग्लिश में कैरम सीड्स के नाम से जाना जाता है।
अजवाइन आपको अपने घर की किचन में या आसपास मौजूद किसी भी ग्रोसरी शॉप और जनरल स्टोर में बेहद आसानी से मिल जाएगी। पुराने समय से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी पेट से जुड़ी परेशानियों में अजवाइन का इस्तेमाल घरेलू तौर पर किया जाता रहा है। हमारी दादी नानी भी थोड़ी सी अजवाइन को गुड़ या मिश्री जैसी चीजों के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दिया करती थीं और बहुत से घरों में यह तरीका आज भी अपनाया जाता है। अजवाइन के छोटे छोटे दानों में कई प्राकृतिक कंपाउंड्स और पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसे पारंपरिक रूप से पाचन को सहारा देने तथा गैस और पेट की बेचैनी में राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अजवाइन की तासीर पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार हल्की गर्म मानी जाती है और भोजन के बाद इसका इस्तेमाल पाचन से जुड़ी परेशानी में काफी पुराना घरेलू तरीका रहा है। इसमें मौजूद थाइमोल जैसे प्राकृतिक कंपाउंड्स के कारण अजवाइन पर पाचन से जुड़े प्रभावों को लेकर भी अध्ययन किए गए हैं। हालांकि कब्ज को जड़ से खत्म करने वाले पक्के इलाज के रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए। सही मात्रा में इसका इस्तेमाल पाचन को सपोर्ट करने में मददगार हो सकता है, लेकिन लगातार बनी रहने वाली कब्ज के पीछे की असली वजह समझना भी उतना ही जरूरी है। अब आगे चलते हैं और इस आसान घरेलू नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली दूसरी जरूरी सामग्री के बारे में जानते हैं, जो इस पूरे उपाय में एक खास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दूसरी सामग्री है सौंफ, जिसे इंग्लिश में फेनल सीड्स के नाम से जाना जाता है। आजकल बाजार में सौंफ की अलग अलग किस्में आसानी से देखने को मिलती हैं, जिनमें कुछ हल्के हरे रंग की होती हैं तो कुछ हल्के पीले, सुनहरे या भूरे रंग की दिखाई देती हैं। हरे रंग वाली सौंफ भी इस नुस्खे में इस्तेमाल की जा सकती है और सामान्य रूप से अपना काम करती है, जबकि पारंपरिक घरेलू इस्तेमाल में कई लोग सुनहरे या ब्राउन रंग वाली सौंफ को भी पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आपके पास दोनों तरह की सौंफ उपलब्ध हो तो अपनी सुविधा और उपलब्धता के हिसाब से किसी अच्छी क्वालिटी की साफ सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल लंबे समय से पाचन को सपोर्ट करने के लिए किया जाता रहा है और भोजन के बाद इसे चबाने से मुंह का स्वाद बेहतर होने के साथ पेट के भारीपन और गैस जैसी परेशानी में भी कुछ लोगों को आराम महसूस हो सकता है। हमारे भारत की पुरानी परंपरा में खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत बहुत लंबे समय से चली आ रही है और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सौंफ की तासीर ठंडी मानी जाती है। इसी वजह से इसे पेट में होने वाली गर्मी और बेचैनी को शांत करने तथा पाचन को आराम देने वाला माना जाता रहा है। सौंफ के ये छोटे छोटे दाने देखने में भले ही बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इनमें फाइबर के साथ कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्राकृतिक कंपाउंड्स और जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की सामान्य मेटाबॉलिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं और सौंफ में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के सामान्य कामकाज को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। हालांकि केवल सौंफ खाने से मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा या पुरानी कब्ज पूरी तरह ठीक हो जाएगी, ऐसा मानना सही नहीं है। कब्ज में पर्याप्त पानी, फाइबर वाला भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और रोजमर्रा की अच्छी आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम इस घरेलू उपाय की तीसरी बेहद जरूरी सामग्री की तरफ बढ़ते हैं और वह है जीरा। यहां जिस जीरे का इस्तेमाल किया जाएगा वह वही सामान्य देसी जीरा है जिसे हम अपने घरों में रोजाना दाल, सब्जी और दूसरी चीजों में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको किसी खास प्रकार का काला जीरा या किसी विदेशी किस्म का अलग जीरा खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में मौजूद सामान्य साफ देसी जीरा ही इस नुस्खे में इस्तेमाल किया जा सकता है। जीरे का इस्तेमाल भारतीय रसोई में केवल स्वाद और खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि पारंपरिक रूप से पाचन को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से भी किया जाता रहा है। गैस, पेट के भारीपन और अपच जैसी सामान्य परेशानियों में जीरे का घरेलू इस्तेमाल काफी पुराना है। हालांकि इसे एसिडिटी या कब्ज जैसी समस्या को जड़ से ठीक करने वाली दवा नहीं समझना चाहिए। जिन लोगों को लगातार एसिडिटी, पेट फूलने या पाचन से जुड़ी परेशानी बनी रहती है, उन्हें केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से इसकी असली वजह की जांच भी करवानी चाहिए। इस पूरी नेचुरल होम रेमेडी में जीरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर इसे पाचन को सपोर्ट करने और पेट के भारीपन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जीरे में कई प्राकृतिक कंपाउंड्स के साथ आयरन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। हालांकि जीरे को विटामिन बी 12 का भरोसेमंद स्रोत नहीं माना जाता, इसलिए शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर जीरे को उसका इलाज नहीं समझना चाहिए। इसी वजह से हमारे घरों में जब दाल, सब्जी या कई दूसरी डिश तैयार की जाती है तो शुरुआत में जीरे का तड़का लगाने की परंपरा काफी पुरानी रही है। जीरे का तड़का खाने की खुशबू और स्वाद को बेहतर करता है और इसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन के लिए भी किया जाता रहा है। इसीलिए जीरे को भारतीय रसोई में पाचन से जुड़ी घरेलू परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। अब दोस्तों, आते हैं इस घरेलू नुस्खे की चौथी और आखिरी सामग्री की तरफ। यह सामग्री है काला नमक, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सॉल्ट कहा जाता है। इसका स्वाद सामान्य नमक से थोड़ा अलग और खास होता है और भारतीय घरों में इसे लंबे समय से चाट, रायता, शिकंजी तथा कई तरह के घरेलू पाचन मिश्रणों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब अजवाइन, सौंफ, जीरा और थोड़ी मात्रा में काला नमक, इन चारों चीजों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक पारंपरिक मसाला मिश्रण तैयार होता है, जिसे लोग गैस, पेट के भारीपन और पाचन से जुड़ी सामान्य परेशानी में घरेलू तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह मिश्रण कब्ज, एसिडिटी या किसी दूसरी बीमारी को जड़ से खत्म करने की गारंटी नहीं देता और लंबे समय से बनी परेशानी में सही जांच जरूरी हो सकती है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि इस पाउडर को कैसे तैयार करना है और इसे इस्तेमाल करते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अजवाइन लें, जिसकी मात्रा करीब 2 बड़े चम्मच रखनी है। इसके बाद सामान्य देसी जीरा भी लगभग 2 बड़े चम्मच लें और फिर करीब 2 बड़े चम्मच साफ सौंफ ले लें। आखिर में काला नमक बहुत कम मात्रा में, करीब 1/4 छोटा चम्मच या उससे भी थोड़ा कम रखें, खासकर यदि आपको नमक कम लेने की सलाह दी गई है। अब इन सभी सामग्रियों को एक साफ और पूरी तरह सूखे बर्तन में डालकर अच्छी तरह आपस में मिला लें, ताकि अजवाइन, जीरा, सौंफ और काला नमक बराबर तरीके से पूरे मिश्रण में फैल जाएं। इसके बाद इस पूरे मिश्रण को पीसकर हल्का दरदरा पाउडर तैयार कर लें। अगर आप मिक्सर या ग्राइंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे छोटे छोटे पल्स में चलाना सुविधाजनक रहेगा, ताकि मसाले जरूरत से ज्यादा गर्म न हो और उनका स्वाद तथा खुशबू भी अच्छी बनी रहे। अगर आपके घर में पारंपरिक सिलबट्टा या मसाला पीसने वाली छोटी चक्की मौजूद है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मिश्रण को हल्का दरदरा रख सकते हैं। पाउडर तैयार हो जाने के बाद अगर वह पीसने की वजह से हल्का गर्म हो गया हो तो उसे साफ और सूखे बर्तन में थोड़ी देर सामान्य तापमान पर आने दें। इसके बाद इसे पूरी तरह सूखे और साफ एयरटाइट डिब्बे में भरकर नमी तथा सीधी धूप से दूर सुरक्षित जगह पर रख दें। इस तरह तैयार पाउडर को लंबे समय तक रखने के बजाय छोटी मात्रा में बनाना बेहतर रहता है, ताकि इसकी खुशबू और क्वालिटी बनी रहे। अगर इसमें नमी आ जाए, बदबू आने लगे, रंग या स्वाद असामान्य लगे तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से की कि इस घरेलू मिश्रण को इस्तेमाल करने का तरीका क्या हो सकता है। इस पाउडर को इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका यह है कि थोड़ी मात्रा को गुनगुने पानी के साथ लिया जाए, लेकिन हर व्यक्ति की उम्र, सेहत और पेट की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी घरेलू मिश्रण को रोजाना खाली पेट बड़ी मात्रा में लेना शुरू करने से पहले अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर अगर आपको पेट का अल्सर, गंभीर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी से जुड़ी समस्या है, आप प्रेग्नेंट हैं या नियमित दवाइयां लेते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। कुछ लोग इस तरह के पाचन मिश्रण को गुनगुने पानी में मिलाकर धीरे धीरे पीना पसंद करते हैं। नींबू मिलाकर पीने का तरीका भी कई घरेलू नुस्खों में बताया जाता है, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी, सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स की परेशानी होती है, उनमें नींबू कभी-कभी लक्षण बढ़ा सकता है। इसलिए नींबू वाला तरीका हर व्यक्ति के लिए ज्यादा बेहतर या ज्यादा असरदार हो, यह जरूरी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को यह मिश्रण सूट करता है तो इसे संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, फाइबर और नियमित शारीरिक गतिविधि जैसी अच्छी आदतों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कब्ज से राहत पाने के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज
और दूसरी फाइबर वाली चीजों को भोजन में शामिल करना तथा पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कब्ज लंबे समय तक बनी रहती है, मल में खून दिखाई देता है, पेट में तेज दर्द होता है, उल्टी होती है या बिना कारण वजन कम होने लगता है, तो घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। पेट का फूलना, भारीपन, गैस और पाचन की सामान्य परेशानी में रोजमर्रा की खानपान और जीवन शैली की आदतों को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। वजन कम करने के लिए भी केवल किसी एक पाउडर या ड्रिंक पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित कैलोरी वाला भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, नियमित एक्सरसाइज और अच्छी नींद पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस आसान और किफायती पारंपरिक घरेलू मिश्रण के बारे में आपने पूरी जानकारी समझ ली है और अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सही मात्रा, अपनी सेहत की स्थिति और जरूरी सावधानियों का ध्यान रखते हुए ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, मर्द को जानवर जैसी शक्ति देता है ये छोटा सा पौधा पुरुष रात में करें। इसका इस्तेमाल औरत आपके सामने हाथ जोड़ लेगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हरी भरी जड़ी बूटी की जो देखने में तो बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपा है ऐसा असर जो मर्द को बेहद शक्तिशाली बना देता है। जी हां, वह शक्ति जो किसी जानवर जैसी हो जाती है, जिसे देखकर औरतें कह उठे, बस करो, अब नहीं सहा जाता। दोस्तों, बहुत से पुरुष जब अपनी महिला मित्र के साथ होते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस या समय को लेकर हमेशा संकोच और चिंता में रहते हैं, लेकिन इस पौधे की मदद से आप अपनी समय क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार अगर इस पौधे के पत्ते का उपाय आप सही तरीके से करेंगे तो आप और आपकी महिला मित्र या आपकी अर्धांगिनी पसीने से भीग जाएंगे। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि उसके बाद आप अपनी गर्मी को शांत करने के लिए परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस पौधे का इस्तेमाल तभी कीजिएगा जब आपकी शादी हो चुकी हो या आपकी कोई महिला मित्र हो। यह पौधा नहीं दोस्तों, यह पुरुषों के लिए अमृत है जो सिर्फ हमारी भारत भूमि में पाया जाता है। इसलिए अगर आप आयुर्वेद का सम्मान करते हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय आयुर्वेद जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, यह पौधा आपके लिए और भी कई तरीके से फायदेमंद हो सकता है। जैसे अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, आप छोटे छोटे काम करते हैं और उनमें भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों, आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। लेकिन अगर आप इस पौधे की जड़ का उपाय सही दिन और सही मुहूर्त पर कर लेंगे, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा है, तो आपके ऊपर चाहे जैसा भी दोष हो, कैसी भी परेशानी हो, आप हर समस्या से तुरंत मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इस पौधे में साक्षात भगवान शिव और भगवान शनिदेव का वास होता है। और अगर किसी व्यक्ति को इन दोनों देवों का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है और फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है या आपके घर में किसी को गठिया है, जोड़ों में दर्द है, बाल झड़ रहे हैं, पेट की समस्या है या कोई भी शारीरिक परेशानी है, तो इस पौधे की मदद से आप इन बीमारियों से अवश्य ही मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आपने इस पौधे के पत्ते का उपाय सही दिन और सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। इस पौधे के लेप को अगर आपने अपने गुप्तांग पर लगा लिया तो वह ऐसा वज्र और कठोर बन जाएगा कि आपकी महिला आपके अलावा किसी और को देखना भी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, इस पौधे को हम भारत भूमि में छोटी दूधी घास के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसे घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस पौधे के हम आपको वे आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने अपनी कई बीमारियों पर लाखों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन इस पौधे की मदद से आप अपनी बीमारियों और परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। पहले हम आपको इस पौधे यानी इस घास के आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताएंगे।
फिर तांत्रिक उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप साक्षात भगवान शनिदेव, भगवान शिव और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई पुरुष है जिसके बाल लगातार झड़ रहे हैं और वह इससे परेशान है, तो उसे सप्ताह में 2 दिन यह करना है। एक लोटे में पानी लेना है, उसमें छोटी दूधी घास और कनेर के फूल डालने हैं और इसे अच्छे से उबालना है। जब यह पानी ठंडा हो जाए तो उसे अपने सिर पर लगाना है और आधे घंटे बाद स्नान कर लेना है। अगर आप यह प्रक्रिया सप्ताह में 2 दिन करना शुरू कर देंगे, तो जो लोग गंजेपन की दवाइयों से थक चुके हैं और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उनके सिर के खाली स्थान पर बाल उगने लगेंगे। जब कनेर के फूल और छोटी दूधी की घास को पानी में उबाला जाता है, तो यह मिश्रण सिर की रूसी को समाप्त कर देता है। सिर में जमी हुई गंदगी जिसे कोई शैम्पू या साबुन साफ नहीं कर पाता, उसे यह मिश्रण साफ करने का कार्य करता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस उपाय के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस उपाय को करके आप गंजेपन और रूसी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको लगातार डायबिटीज के चलते बहुत परेशानी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि इस छोटी दूधिया घास इस्तेमाल कैसे करना है। कई शहरों में यह पाया गया है कि छोटी दूधी घास के काढ़े का सेवन यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन करना शुरू कर दे, तो उसकी डायबिटीज नियंत्रण में आनी शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जो डायबिटीज के लिए लगातार दवाइयां खरीद रहा है, अगर वह दूधी घास का सेवन सही तरीके से अपने डॉक्टर की सलाह पर करना शुरू कर दे, तो उसे काफी लाभ मिलता है। दूधी घास अस्थमा रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। इस घास का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफी आराम मिलता है। इसका सेवन पूरे दिन में 2 बार करें। ऐसा करने से आपको अस्थमा में राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वहीं अगर आप खांसी और जुकाम की समस्या से परेशान हैं, तो दूधी घास के चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करती है। इसके काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज की समस्या में काफी लाभ होता है। इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्याओं और पेचिश जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो एक बार दूधी घास का सेवन अवश्य करें। दूधी घास के सेवन से कई प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं। यदि आप अपने चेहरे के पिंपल्स से परेशान हैं, तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे और त्वचा से कील मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपनी महिला मित्र के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बस इतना कीजिए कि छोटी दूधी घास के पत्ते को किसी कपड़े में रखकर अपने पैर के नीचे वाले हिस्से पर बांधना शुरू कर दीजिए। इस प्रक्रिया को आपको सप्ताह के किसी भी दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए करना है। अगर आप 1 घंटे तक अपने पैर के नीचे छोटी दूधी के पत्ते बांधकर रखते हैं, तो कहा जाता है कि शरीर में रक्त संचार इस प्रकार से बढ़ता है कि इसका प्रभाव आपके गुप्तांग पर भी पड़ता है, जिससे आपकी प्रदर्शन क्षमता बढ़ती है। आप अपनी महिला मित्र के साथ इस प्रकार से संभोग क्रिया में सक्रिय हो जाते हैं कि उसके बाद वह आनंदित हो उठती है। कभी कभी उनकी आवाजें इतनी तीव्र हो जाती हैं कि आपको उनके मुंह पर हाथ रखना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हमने आपको इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय बताएं, लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको इस पौधे के तांत्रिक उपाय बताएंगे, जिससे आप अपने शनि दोष, मंगल दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण आपके पास धन नहीं टिकता है, तो इन उपायों से आपको राहत मिल सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो उसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव कम से कम 5 बार जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, अब धन आना बंद हो गया है। पहले धन टिकता था, अब आप आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब व्यापार ठप हो गया है। तो दोस्तों, इसका कारण है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो गया है। शुक्र ग्रह धन और संपदा का कारक होता है। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, तो किसी भी शुक्रवार को इस पौधे की जड़ प्राप्त कर लीजिए। शुक्रवार की शाम को स्नान करके अपने घर के पूजा स्थल पर जाइए।
पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर या चित्र अवश्य होना चाहिए। उस जड़ को अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। माता लक्ष्मी को 11 संख्या अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ऐ श्री महालक्ष्मीय नमः। इसके बाद इस जड़ को चांदी, तांबे या किसी भी ताबीज में रखकर गले में धारण कर लीजिए। इसके लिए आप मौली धागे का उपयोग करें। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो शुक्र ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी और शुक्र ग्रह आपको अपना साथ देना शुरू कर देगा। इसके बाद आपके जीवन में आने वाला धन बढ़ेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका व्यापार भी फिर से चलने लगेगा। आपका व्यापार घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगेगा, इसलिए इस उपाय को करना ना भूलें। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए माता लक्ष्मी जी की जय। अब बात करते हैं दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के महा उपाय की। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है और आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है तो समझ जाइए कि आपने जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान शनिदेव जी आपसे रुष्ट हो गए हैं। और दोस्तों, अगर भगवान शनिदेव जी किसी से रुष्ट हो जाए तो फिर उस व्यक्ति का जीवन संकटों से भर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए और आपके जीवन में जो भी परेशानियां, दिक्कतें या समस्याएं चल रही हैं उनसे छुटकारा मिल जाए, तो बस एक काम आपको करना है। किसी भी शनिवार के दिन इस घास को प्राप्त कर लीजिए और शाम के समय अच्छे से स्नान करने के बाद भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाएं। मंदिर जाकर इस घास को अपने हाथ में लीजिए। भगवान शनिदेव जी के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और 8 बार शनि चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि 8 नंबर भगवान शनिदेव जी को अत्यंत प्रिय है। अब इस घास को किसी शुद्ध जल में प्रवाहित कर दीजिए। यही उपाय यदि आपने लगातार 8 शनिवार कर लिया तो दोस्तों, आपके ऊपर चाहे कोई भी दोष हो, मंगल दोष, शनि दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष या कोई भी समस्या, उसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी दोष को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। और इस उपाय को करने से आप कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव महाराज।